दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था दोस्तों, वह पढ़ा था एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 9th को, जिसका टॉपिक था शहरी क्षेत्र में आजीविका। आज उसी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों ये क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल, डी ट्रिपल एसवी और दोस्तों केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आरओ एंड एआरओ, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है दोस्तों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चार लाइनें आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्या हैं चार लाइनें? तूफान में ताश के महल नहीं बनते, तूफान में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। सारी दुनिया को जीतने का दम रख ऐ बंदे, क्योंकि एक हार से लोग फकीर और एक जीत से सिकंदर नहीं बनते। तो देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो आप सभी को पता है कि शहरों में लोग अधिक रहते हैं, जनसंख्या अधिक होते हैं, काम करने के विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे लोग छोटे-मोटे काम धंधे करते हैं, जैसे रोडों पर रेहड़ियाँ लगाना, सब्जी बेचना या गलियों में कुछ बेचना। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कुछ लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं, कुछ लोग दोस्तों गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी करते हैं, कुछ अपना बिजनेस भी करते हैं। तो शहरों में क्या होता है, सारे के सारे लगभग संसाधन उपलब्ध होते हैं और विभिन्न प्रकार के काम करने के भी साधन होते हैं, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और अपने आप को वेल सेटल कर सकें। इवन सीधा सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना बेहतरीन करियर भी बना सकते हैं, या जो आप व्यवसाय या जो काम धाम आप चुनना चाहें, काम धंधा, वो आराम से सिलेक्ट करके उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। शहर, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर है। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम भी करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं, अपने रोजगार में लगे हैं? देखिए, शहर में हर टाइप के लोग मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट में मिलेंगे, या अपना बिजनेस करने वाले मिलेंगे, या रोजमर्रा का छोटा मोटा काम धाम करने वाले, जैसे चाट का ठेले लगाना या सब्जियां बेचना या अन्य किसी चीज को बेचते रहना। इस तरीके से काम धंधे करने वाले भी लोग मिलते हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, अब हम जो अपना अहम टॉपिक है वह है सड़कों पर काम करना। सड़कों पर आपने क्या देखा है? सोचिए, सड़कों पर आपने विभिन्न प्रकार की छोटी-मोटी दुकानें देखी होंगी। हो सकता है परचून की दुकान हो, कुछ बोरे बिछाकर भी थोड़ी बहुत सब्जियाँ बेचते हैं, जूते-चप्पल बेचते हैं, या दोस्तों सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं, फल बेचते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर लगी हुई देखी होंगी सड़कों किनारे। बड़े-बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं। जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई, मोची तथा ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले, ये लोग स्वरोजगार में लगे हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है दोस्तों अपना खुद का रोजगार। ये कहीं से मटेरियल खरीदते हैं, अर्थात माल खरीदते हैं, और उसे कुछ दाम बढ़ाकर, जिससे इनका अच्छे से पालन पोषण हो सके, उस रेट में यह उन सामानों को बेच देते हैं। तो इस तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदें और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाएँ, जिससे अधिक से अधिक उनकी बिक्री हो और उन्हें कुछ मुनाफ़ा मिल सके। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। अर्थात 100 में से 12% ऐसे लोग हैं, सिर्फ छोटा-मोटा काम कर रहे हैं, जो जहाँ आपकी रोड पे नज़र पड़ती है, जो भी आप काम करते देखते हैं लोगों को। जो स्वरोजगार है,
जिसको क्या कहें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इसको कहते हैं। तथा बड़े शहरों में क्या होता है, तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। क्या होता है दोस्तों, जाम कभी-कभी लग जाता है कि ठेले अधिक रोड पर आ गए हैं, तो उस राज्य सरकार क्या करती, कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स पास करती है कि इन लोगों की ठेले हटा दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली एक रूल्स आया था यूपी गवर्नमेंट का कि जो महानगर है, वहाँ से ई-रिक्शा हटाए जाएँगे मेन रोड से। क्यों हटाए जाएँगे? क्योंकि दोस्तों, ऐसा सरकार का मानना है कि ई-रिक्शा की वजह से विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएँ होने की संभावना है। अर्थात ये जाम लगाते हैं जिनसे बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना दोस्तों रहती है। तो जब सड़कों पर अपना काम धंधा बिजनेस करते निकलते हैं तो कभी कभी जाम लग जाता है, तो ऐसा गवर्नमेंट देखती है कि ये विभिन्न प्रकार की यातायात में क्या कर रहे हैं, बंधन डाल रहे हैं या कोई अन्य समस्याएं भी खड़ी कर रहे हैं। तथा पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें नहीं लगाने देती और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। इनका कभी नुकसान हो जाए, माल बिके ना बिके, सड़ जाए, खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, किसी टाइप्स का कोई भी मुआवजा गवर्नमेंट नहीं देती या पुलिस प्रशासन कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। अब देखेंगे बाजार में दुकानें। बाजार क्या होता है, एक दोस्तों निश्चित एरिया होता है। डिसाइड कर दिया जाता है कि इस एरिया में मिठाई की दुकानें हैं, यहाँ कपड़े की दुकानें, यहाँ सब्जियों की दुकानें, या स्पेशली जो एजेंसीज हो जाएंगी वो बाइक्स की हो सकती, कार्स की हो सकती, रेस्टोरेशन की हो सकती हैं, या रेस्टोरेंट वगैरह हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, होटल्स वगैरह हो सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, बड़े-बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती, जिसमें ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। ये स्थायी दुकानें होती, ये क्या होती? परमानेंट दुकानें होती हैं। हो सकता है किसी की खुद की दुकान हो या उसने रेंट पर ले रखी हो। तो वो मिठाई की दुकान खोल सकता है, खिलौने की दुकान खोल सकता है, गारमेंट्स की खोल सकता है, या कपड़े सिलने की दुकान, एक टेलर्स की दुकान हो सकती है, कॉस्मेटिक की दुकान हो सकती है, हेयर कटिंग की हो सकती है, शोरूम हो सकता है, या अन्य स्लीपर्स की शॉप हो सकती है, या जो बिजली के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बल्ब, स्विच, वायर, इन सब की दुकान हो सकती है। तो ये क्या है, ये अपनी परमानेंट दुकान रखते हैं, अर्थात जल्दी ये स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं। हम देखेंगे बड़ी दुकानें। तो दोस्तों, बड़ी दुकानें भी आपको बताते हैं कैसे होती हैं। देखिए, बड़े महानगरों में या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं, जिन्हें शोरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? शोरूम। शोरूम का मतलब होता है दोस्तों, वहाँ पर जिस चीज़ का शोरूम है, सपोज़ दैट बाइक्स का है, बजाज का शोरूम है, तो वहाँ पर बजाज की जो बाइक्स होंगी, वह बहुत अधिक मात्रा में हों। हो सकता है कि 50 से लेकर 50,000 तक गाड़ियाँ वहाँ पर अवेलेबल हों बजाज की। इसी को शोरूम कहते हैं। ये बहुत बड़ी दुकानें होती हैं, जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये छोटी दुकानें व फुटपाथ से महंगी होती हैं। यहाँ पर चीज़ें सारी मिलती हैं, और प्लस जो आप फुटपाथ पर दुकानें देखती, उनसे कुछ रेट इस शोरूम का एक्स्ट्रा भी होता है। देखिए, इन दुकानों में जो माल आता है, वह अलग-अलग शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। अर्थात शोरूम जैसे कानपुर में कानपुर देखें, लखनऊ देखें, जालौन उरई देखें, झांसी देखें, तो इस तरीके से जैसे आगरा, जो कुछ शहर वगैरह हैं, इनमें जो बड़े-बड़े शोरूम हैं, इनमें जो प्रोडक्ट आते हैं, जो सामान आते हैं, वह मेट्रो सिटीज़ से आते हैं। मुंबई से हो सकता है, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, या तमिलनाडु के किसी क्षेत्र से भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं आते हैं इन शोरूम में। ये दुकानें अपने विज्ञापन भी चलाती हैं, जो अखबारों, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर आते हैं। अर्थात ये प्रमोशन भी करते हैं कि ये मॉल यहाँ पर है, इतने पर छूट चल रहा है। जैसे वर्तमान में जो फ़ेमस है, लखनऊ का दोस्तों जो लुलु मॉल है, वह काफ़ी फ़ेमस है। वह एशिया का सबसे बड़ा मॉल बताया जाता है दोस्तों, और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध है जो आपको ज़रूरत रहती हैं दैनिक जीवन में, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इस मॉल में अवेलेबल हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं, और इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के
लिए लाइसेंस भी होता है, अर्थात लाइसेंस भी बनता है कि आप यहाँ पर दुकान चलाएं, या ऐसा भी होता है कि आप इस तरीके से वर्क करें। आपने शहरों में देखा होगा, बहुत जगह काफ़ी लोग खड़े रहते हुए लेबर चौक कहलाता है। ऐसे लोग, ऐसे मज़दूर जो काम करते हैं सुबह से शाम तक और शाम को उनको पैसा देना पड़ता है, इन लोगों को दिहाड़ी मज़दूर कहा जाता है। और जहाँ पर ये शहर में एक जगह एकत्रित होते हैं, उस स्थान को लेबर चौक भी कहा जाता है। देखिए, अब लेबर चौक है तो इसके बारे में थोड़ा-सा और समझते हैं। बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मज़दूर होते हैं, अर्थात ऐसे लोग जो नियमित रूप से काम नहीं करते हैं। जब ज़रूरत होती है पैसे की या किसी अन्य तरीके, तो वे काम करते, पैसा लेते और चले जाते हैं। जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूह में खड़े होते हैं, ग्रुप में आकर किसी चौराहे पर खड़े होते हैं, या किसी एक विशेष स्थान पर खड़े होते हैं, जहां सबको पता होता है कि यह लेबर चौक है, जहां पर लोग उनसे काम के बदले मोल भाव कर सकें। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री भवन बनाने वाले, लेबर ट्रक से सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइपलाइन की खुदाई करने वाले बहुत से मजदूर उपलब्ध होते हैं। देखिए, घर बनाने के लिए, या किसी फैक्ट्री को बनाने के लिए, या किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, या किसी गाड़ी में सामान उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए इन लेबर्स की जरूरत होती है। या टेलीफोन की कहीं पाइपलाइन हो रही, खुदाई वगैरह होनी है, या किसी लाइट का ऐसा काम होना है जैसे खंभे वगैरह ले जाने हैं, तो इस तरीके से इन लेबर्स जो होते हैं, इनको हायर किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने दोस्तों देखा कि लेबर क्या होते हैं। अनियमित रूप से इनको काम पर रखा जाता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम को अपना पैसा लेकर ये चले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्ट्री। तो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो कपड़े की हो सकती, शूज़ की हो सकती, चप्पल्स की हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हो त सकती हैं, ठीक है? तो विभिन्न प्रकार की आपने फैक्ट्रियाँ देखी हैं, तो इनमें क्या है, बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं और हर पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल भी होती है। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत से मज़दूर कार्य करते हैं तथा फैक्ट्री के अंदर अलग-अलग विभाग बने होते हैं, जहाँ पर हज़ारों लोग नौकरी करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मज़दूर अलग-अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। कुछ लेबर वर्क होते हैं, कुछ सुपरवाइज़र या मैनेजर, या अन्य कुछ लिखा-पढ़ी का भी ऑफ़िशियल वर्क भी किया करते हैं, जस्ट लाइक क्लर्क। तो इस तरीके के भी लोग वहाँ पर होते हैं। इस प्रकार के मज़दूरों का जो वेतन होता है, अनियमित मज़दूरों से ज़्यादा होता है, और ये कंटिन्यू दोस्तों काम करते हैं। तथा फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले मज़दूर सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करते हैं। कितने? सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कार्य करते हैं, और ये सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है, अगर काम अधिक हो तो। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मज़दूरों को अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। देखिए, 8 घंटे अपने संविधान में वैलिड है कि कोई भी व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा तो उसे तनख्वाह मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे से अधिक काम करता है, अगर उस व्यक्ति को 10,000 रुपए 8 घंटे के मिलते हैं मंथली, तो दोस्तों अगर वह 12 घंटे काम करता है तो 4 घंटा डेली एक्स्ट्रा करता है, तो उसको 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे पर मंथ, अर्थात उसे 15,000 पूरा वेतन मिलेगा। तो ये होता है एक्स्ट्रा वर्क या अतिरिक्त कार्य। और अतिरिक्त जब कार्य करवाया जाता है, अतिरिक्त समय लिया जाता है दोस्तों, तो उनको अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। फैक्ट्रियों से तैयार माल को बड़े-बड़े बाजारों में बेचा जाता है तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्ष भर कार्य करती रहती हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे शूज़ इंडिया में बनते हैं जो फॉरेन सप्लाई किए जाते हैं, टॉयज़ बनते हैं जो फॉरेन में सप्लाई किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, शूज़, सॉक्स या विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं, बनते इंडिया में हैं, बट वो सप्लाई कहाँ किए जाते हैं? फॉरेन में सप्लाई किए जाते हैं। ये फैक्ट्रियाँ वर्ष भर चलती और वर्ष भर यहाँ पर काम रहता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि काम कुछ स्लो होता है, तो कुछ जो वर्कर होते हैं उनको बाहर भी कर दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे दफ्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस। क्या कहते हैं? ऑफिस। शहरों में, महानगरों में बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं, और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। सपोज दैट कोई कंपनी है, 1000 वर्कर वहां पर काम करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, वहां पर 1000 मजदूर कार्य करते हैं। तो इनकी प्रेजेंटी, अपसेंटी, इनके पूरी डिटेल्स, बैंक अकाउंट और पेमेंट किसके अकाउंट में कैसे भेजनी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये ऑफिस से ही मेंटेन होती है।
तो जो ऑफिस मेंटेन करते हैं उसमें भी कुछ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो पूरी की पूरी जानकारी इन लोगों के बारे में रखते हैं और इनका बायोडाटा भी सुरक्षित रखते हैं। वो लैपटॉप में सुरक्षित रख सकते हैं, कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं या रिटन किसी डायरी या रजिस्टर में भी मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देता है तथा निरीक्षण करता है कि सेल्समैन का कार्य होता है। देखिए, तथा निरीक्षण करता है सेल्समैन का कार्य होता है, दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने कार्य को नियंत्रित करती हैं। जैसे कोई कंपनी है जहां पर डालडा बनता है, सपोज दैट फॉर्च्यून बनता है, तो क्या करेंगे, सेल्समैन बड़ी बड़ी दुकानों से कांटेक्ट करेंगे और कंपनी से डायरेक्ट वहां पर माल पहुंचाएंगे और उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे दुकानदारों से। देखिए, इन दफ्तरों में मैनेजर स्थायी कर्मचारी होते हैं। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे होते हैं। देखिए, परमानेंट में क्या होता है, अब मैक्सिमम देखें कि मैक्सिमम लोग उत्तर भारत में गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज ये एक सिक्योर जॉब होती है। बुढ़ापे में भी इससे फ़ायदा होता है, छुट्टियां मिलती हैं, राहत मिलती है, या कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसमें भी बेनिफिट होता है परमानेंट जॉब का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्थायी कर्मचारी को लाभ क्या होते हैं। देखिए, बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल पाता है, अर्थात एक हिस्सा उनके जो सैलरी का है वह सुरक्षित किया जाता। जब वो रिटायर होते हैं तो उससे उनको पेंशन के तौर पे यह पैसा दिया जाता है और कुछ पैसा रिटायरमेंट पर भी मिलता है। देखिए, छुट्टियां की बात करें वैकेशन की, तो इतवार, जिसको आप रविवार संडे कहते हैं, राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टियों के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं, अर्थात संडे को छुट्टी है, जो नेशनल फेस्टिवल है उस पर भी छुट्टी है। साथ में दोस्तों मंथ में 2 छुट्टियां और होती जिनको सीएल भी कहा जाता है। अब देखिए, कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती हैं फैमिली के लिए प्लस उनको भी। तो परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है, बट उनका पेमेंट नहीं कटता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर पर जाते हैं। देखिए, जब स्थायी होंगे तो वो उसी फैक्ट्री में जाएंगे। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि इनका पेमेंट भी बढ़ता रहता है महंगाई भत्ते के अनुसार, और उनको हर महीने तनख्वाह मिलती रहती है, फिक्स होता। लगभग 12 महीने इनके पास काम रहता है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो भी उन्हें नियमित रूप से पेमेंट या रूप में काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता और उन्हें पेमेंट मिलता रहता, अर्थात सैलरी मिलती रहती। जैसे कोरोना काल चला 2020-21 और कुछ पोर्शन 22 तक चला है, तो इस दौरान जो भी पार्ट्स या जो भी डिपार्टमेंट ऑफ रहे, बंद रहे, अगर वहाँ के कर्मचारी परमानेंट रहे हैं तो उनको पेमेंट दिया गया। स्पेशली ये रूल्स देखा जाए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही लागू होता है, क्योंकि कितनी भी छुट्टियां रहे या कोई कैजुअलिटी या कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का पेमेंट कट नहीं होता है, उन्हें टाइम से पेमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों यह रहे स्थायी कर्मचारियों के बारे में जानकारी। तो आपको शुरू से दिखाते हैं आपने क्या पढ़ा, शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसे होते, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से काम धंधे करते रहते हैं, सड़कों पर काम करने वाले कौन कौन लोग होते हैं वो अभी आपको मैंने बताया है। और एक सर्वे में देखा गया, अहमदाबाद जो कि गुजरात की एक सिटी है, वहां पर 12% लोग सड़कों पर ही काम धंधा करते हैं। फिर बाजार में दुकानें, उनके बारे में भी पढ़ा है। बड़ी दुकानें क्या होती हैं, इनको शोरूम वगैरह भी कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ये अपना विज्ञापन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ताकि इनकी अधिक से अधिक बिक्री हो सके और बिजनेस को डेवलप कर सकें। लेबर चौक, जहाँ पर मजदूर मिलते हैं, दिहाड़ी मजदूर भी इनको कहा जाता है। फैक्ट्री क्या होती है, इसमें परमानेंट लोग करते हैं काम, हजारों लोग होते हैं। ऑफिशियल वर्क भी होता है, इनकी निश्चित टाइमिंग होती है कि 8 घंटे आपको जॉब करनी, इससे एक्स्ट्रा करेंगे तो इसका अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। दफ्तर ऑफिस होते हैं इन मजदूरों की डिटेल रखने के लिए। इन फैक्ट्रियों में ऑफिस होते हैं और कुछ सेल्समैन भी होते हैं जो कहीं से ऑर्डर लाते हैं दुकानदारों से और ऑर्डर पहुंचाते हैं, फिर पेमेंट भी लाते हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा और बताया कि स्थायी कर्मचारियों के लिए क्या फ़ायदा होता है। बुढ़ापे में बेनिफिशियल होता है, छुट्टियाँ वगैरह भी दोस्तों मिलती रहती हैं और परिवार के लिए कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। कोई बीमारी कैजुअल्टी हो जाए तो उसमें भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसे अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।